दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया। इसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी समर्थकों की एक विशाल सभा को संबोधित किया। केजरीवाल के बरी होने के बाद यह उनकी पहली सभा थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को हाल ही में सीबीआई के उस मामले में बरी कर दिया गया जो कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़ा है। रविवार को दिल्ली, पंजाब और गोवा के पार्टी समर्थकों के बीच खड़े होकर केजरीवाल ने घोषणा की कि बीजेपी जल्द ही सत्ता से बाहर हो जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय देश से तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होंगे। आज के दिन से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नेता सत्ता की राजनीति करते रहे, हम जनता के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि सरकार मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी फाइल खोल सकती है और मुझे दिखा सकती है कि उसमें भ्रष्टाचार है या नहीं। मेरी गिरफ्तारी का मकसद यह संदेश देना था कि ईमानदारी से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का वही हश्र होगा जो केजरीवाल का हुआ। मुझे अपने भारत से प्यार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं और उन्होंने रिश्वत ली, लेकिन जज ने कहा कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपको हराने के लिए मोदी और शाह दोनों ने सुनिश्चित किया कि हमारे मंत्रियों को जेल में रखा जाए, जिसकी वजह से आज दिल्ली रो रही है। सिर्फ एक साल में उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, सड़कें खराब कर दी, पानी को दूषित कर दिया, स्कूल बंद है, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब है और बिजली कटौती लंबी खिंच रही है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा दिल्ली सरकार महिलाओं को 2,500 रुपये देने के अपने चुनावी वादों को भी पूरा करने में विफल रही। मोहल्ले के क्लिनिकों से कथित तौर पर निकाले गए हजारों बस मार्शल, नर्स, डॉक्टर और फार्मासिस्ट साथ ही अपनी नौकरी खो चुके। DTC के सविंदर ड्राइवर भी रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस से निराश थे और फिर उन्होंने 2014 में भाजपा को सत्ता में लाया। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को 12 साल हो गया, आपने कुछ बदला है? सत्ता में आए आपको 12 साल हो गए, आपने क्या बदला है? शिक्षा, रोजगार, सभी क्षेत्र बर्बाद हो गए। उन्होंने कहा कि जहां अन्य देश चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, वहीं भारत अभी भी खुली नालियों से जूझ रहा है। रैली को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर टैरिफ को लेकर अपने किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया है। और भी कई बातें यहां पर केजरीवाल ने रखी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि केजरीवाल ने सीधे चुनौती दी है बीजेपी को, वह उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन कैसे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।